नमस्ते, राम राम जी। मैं अमरिंदर कुमार सिंह AK मैथमस्ती@247 में आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग के कोडिंग और डिकोडिंग का क्लास दूसरा लेकर आया हूं और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप पढ़ के अपने भविष्य उज्जवल बनाए। आइए, आज हम टाइप 1 टाइप 2 बता दिए हैं और आज हम टाइप 3 बताएंगे। आइए, टाइप 3 पहले हम ये आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिखकर A का कोड, B का नंबर, C का नंबर सब लिख दिए हैं। आइए, आपसे पूछेगा टाइप 3 में टाइप 3 में क्वेश्चन रहेगा। टाइप 3 में प्रश्न रहेगा कि G का उल्टा कौन सा लेटर होगा। ठीक है, G का उल्टा कौन सा लेटर होगा। तो आइए, हम बताए हैं आपको कि आप 27 में से जिसका अपोजिट पूछेगा उसको घटा दीजिएगा। तब क्या करें, 27 में से G का कोड क्या है, 7 है, तो 7 घटा देंगे तो शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 0। शेष क्या बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 किसका कोड है, देखिए तो T का। ये जो T याद है ना, T का क्या हुआ आपका, G का उल्टा T होगा। आंसर क्या होगा, यही होगा आपका। अगर पूछ दिया क्वेश्चन नंबर 2 कि W का उल्टा कौन सा लेटर होगा। ठीक है, W का उल्टा कौन सा लेटर होगा, तो क्या कीजिएगा, 27 माइनस W का क्या होगा, 23 है, 23 क्या करेंगे, घटा देंगे तो बचेगा शेष 4 बचेगा शेष। तो 4 का कोड क्या है, D है, तो W का उल्टा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, W का उल्टा D हो जाएगा। क्लियर है, आप जिसका भी उल्टा पूछेगा 27 में से घटा दीजिएगा और जो शेषफल बचेगा उसका कोड यहां पर है, वही आपका आंसर होगा। यहां तक क्लियर है। तो आगे आइए, टाइप 4 पर आइए। टाइप 4 पर थोड़ा जो क्वेश्चन बनाए हैं उसको दीजिए, तो क्लीन करने के लिए दीजिए। आइए देखिए, BRAINS को गुणे पॉइंट भगे डॉलर हैज और स्टार। देखिए, ठीक है। अब देखिए SID साइड का कोड क्या है, साइड को लिखा है स्टार। साइड को क्या लिखा है, स्टार लिखा है। डॉलर
लिखा है, प्लस लिखा है डी को और माइनस। इसका अर्थ, इसका कुटबद्ध किसमें किया है? इस रूप में किया है, ठीक है। इसका कुटबद्ध इस रूप में किया है, ठीक है ना। इसका कुटबद्ध क्या है? ये है। साइड का कुटबद्ध क्या है? ये है। तो आइए, आपका आंसर पूछ रहा है कि नीड एन डबल ई डी, नीड इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? देखिए, आपको सोचना है। यहां पर इसका कोड ये लिखा है, साइड का कोड ये लिखा है। इसको क्लीन कर देते हैं नीचे, ये समझ में क्लियर रहेगा। देखिए, ठीक है। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। तो नीड का क्या होगा? तो अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एन का कोड क्या लिखा है इसमें? एन का कोड हैज लिखा है। तो इसमें क्या होगा? एन ने इसमें दिया है ना एन, तो एन का कोड हैज लिखा है। तो आइए, एन का कोड क्या लिखेंगे? हैज हो गया। अब देखिएगा कि ई इसमें है, तो ई इसमें दोनों में चेक कीजिएगा। तो ई कहां पर है? इसमें है, दूसरा में है। तो ई का कोड देखिए तो क्या लिखा है? 4 नंबर पर माइनस लिखा है, तो माइनस होगा, ठीक है। इसमें 2 ई है, तो एक और ई का कोड क्या होगा? माइनस होगा। फिर बचा क्या? डी बचा। तो दोनों बच्चे किए तो कौन किसमें डी है? तो डी क्या है? इसमें है। तो डी का कुटबद्ध क्या है? प्लस है, तो प्लस हो गया। आपका आंसर क्या हुआ? यही होगा आपका आंसर। आपको सोचना है कि जिस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा है उसी के अनुसार आपको सोचना है और आपको जवाब देना है। ये कोडिंग डिकोडिंग रेलवे के लिए और महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्जाम में तो पूछता है, लेकिन आजकल जो है कोडिंग से क्वेश्चन जो है बहुत भर भर के एग्जाम में पूछ रहा है रेलवे का। आइए, टाइप 2 क्लिक करने के लिए दीजिए। तो टाइप हो गया क्या? 4 हो गया। टाइप 5 अब देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। टाइप 4 देख लीजिए। सेंटर को C E N T R E, सेंटर हो गया। सेंटर को क्या कोड में, किस कुट में कोडबद्ध किया है? सेंटर को देखिए, ए लिखा है, सी लिखा है, एल लिखा है, आर लिखा है, पी लिखा है और सी लिखा है, ठीक है। आइए, तो स्टूडेंट का पूछ रहा है कि क्या होगा? स्टूडेंट का क्या कुट होगा, ठीक है। तो आपको सोचना है, आपको पहले इसको आप समझिएगा कि कैसे सी के बदला ए आया है, ई के बदले सी आया है, एन के बदले एल आया है, टी के बदले आर आया है, आर के बदले पी आया है और ई के बदले सी आया है। आप इसमें दिमाग लगाना है। पहले सोचिएगा कि 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, आगे बढ़ा है, ऐसे ही आपको सोचना है। देखिए, आया कि घटा हुआ है। यहाँ पर क्या है? सी है, तो यहाँ पर क्या है? सी है। यहाँ पर क्या है? सी का कोड, सी का कोड ए है। तो आप सोचिएगा कि सी का कोड 3 है और ए का कोड क्या है? ए है। तो ए सी में से एक घट गया है, तो क्या आया है? नहीं, सॉरी, सी में 2 घटाने पर क्या आया है? ए आया है। सी में 2 घटाए हैं तो क्या हो गया है? सी में 2 घटाए हैं तो क्या आ गया? ए आ गया है। तो ऐसे ही 2 घटेगा। देखिएगा, तो अगला भी चल रहा है कि नहीं? इस नियम पर ई है, यहाँ पर सी है। तो ई में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? ई में जब 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? सी आएगा। ऐसे देखिए, एन में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? एल आएगा। एन में जब 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा कि नहीं?
14 है, 14 में से 2 घटाएंगे तो 12। ऐसे ही रूल फॉलो कर रहा है, -2 -2 -2 घटा घटा कर। तब एस है यहाँ पर, एस में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, एस में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, क्यू होगा। टी में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, आर होगा। यू में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, एस होगा। डी में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, डी होगा। ई में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, सी होगा। एन में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, एल होगा। टी में से 2 घटाएंगे, टी में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, आर होगा। ठीक है कि नहीं। इसमें 2 का कमी हो रहा है, देखिए इसमें 2 का कमी हो रहा है, इसमें भी 2 का कमी हो रहा है, इसमें भी 2 का कमी, 2 का कमी करके ये सब आया है। ई सब में से 2 घटाए हैं तो ये आया है। ठीक है, तो उसी में से हम 2 घटा दिए हैं। एस में से 2 घटाए हैं, मान लीजिए एस का कोड क्या है, 19 से, तो 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो उसका कोड क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, यहां तक इसमें कितना कितना कमी करके आया है, ये आया है। अब आगे बढ़े, टाइप 5 में आ जाइए। टाइप 5 में क्लियर है। कम से कम हम 30-35 टाइप का प्रश्न लेकर आएंगे, वो खुद बनाए हैं हम। ये टाइप एग्जाम को देखते हुए हम बनाए हैं। देखिए ए, सी, बी और एन, इसका कोड क्या लिखा गया है, कूटबद्ध किया गया है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा वीडियो तो हुआ है। ठीक है, हो गया। चलिए, थोड़ा वीडियो फुल हो गया था मोबाइल मेरा, जिससे हम वीडियो बनाते हैं। आइए, ठीक है। ए सी बी एन, जेड, ए का कोड कुट दिया है, जेड, एक्स, वाई और एम है। ठीक है, यहां तक आपसे पूछ रहा है कि ई, भी, टी और क्यू, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या होगा, इसके बराबर। ए का कोड लिखा है, जेड लिखा है, सी का एक्स लिखा है, बी का वाई लिखा है, एन का एम लिखा है। तो आप सोचिएगा कि इस पर कौन नियम चल रहा है। तो हम दिमाग तुरंत लगाएंगे कि ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। देखिए तो ए का उल्टा क्या है, जेड है। अब देखिएगा कि सी का उल्टा क्या होगा, दिया है एक्स दिया है। सी का उल्टा देखिए तो एक्स है कि नहीं। तो इसमें आपको नियम देखिए, आप 2-3 स्टेप आगे बढ़िएगा तब मालूम चलेगा कि हाँ रूल फ्लो हो रहा है कि नहीं। बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा क्या दिया है, वाई दिया है, तो ये भी ठीक है। एन का उल्टा क्या दिया है, एम दिया है, एन का उल्टा एम दिया है। यहां तक तो क्लियर है कि जो भी पूछ रहा है अपोजिट पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, तो क्लियर हो गया है। तो आप बनाइएगा क्या कि ई का उल्टा क्या होगा। जब आपको हम बताए हैं कि 27 में से ई का कोड कितना होता है, ई का कोड क्या होता है, 5 होगा। तो 27 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 22 बचेगा। तो 22 का कोड क्या है, भी है, क्या होगा, भी होगा। ठीक है, यहां पर भी, अब भी दिया है
तो v का अपोजिट क्या होगा? जब v का कोड 22 होता है तो 27 में से 22 घटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा। तो 5 का कोड क्या है? e होगा। t का अपोजिट पूछा है, t का e जो t 4 नंबर पर आता है, t का कोड क्या होता है? 20 होता है। तो 20 27 में से 20 चला जाएगा, 27 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो 7 का कोड क्या होता है? g होगा। अब बचा q का अपोजिट क्या होगा? तो q का कोड होता है 27 नहीं 17 होता है। q का कोड 17 होता है। तो उसमें 17 में से 27 में से 17 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 10 बचेगा। तो q का उल्टा क्या होगा? j होगा। क्लियर? तो ये क्या पूछ रहा है? अपोजिट पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन में है आपका अपोजिट। a का उल्टा क्या हुआ? z हुआ। c का उल्टा x हुआ। तो e का v होगा, v का होगा e होगा, t का उल्टा g होगा, q का उल्टा j होगा। क्लियर? आगे आइए टाइप 5 में। टाइप 6 में आइए। टाइप 6 नेम को NAME नेम, ठीक है। नेम को कुटबद्ध किया है RAS और L। तो कुमार का क्या होगा? KUMAR। कुमार को क्या लिखेंगे? ठीक है। अब सोचिए, आपको 30 सेकंड हम दे रहे हैं इसको सोचने के लिए। आप सोचिए तो क्या होगा? सोचिए। बना कि नहीं? देखिए आप सोचिए, एन है यहां पर, आर है यहां पर। तो एन से काउंट कीजिए तो एन के बाद कितना बढ़ा है आगे? एन एन एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन 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 ओ पी क्यू आर, 4 बढ़ा है। एन के बाद कितना बढ़ा है? देखिए तो एन के बाद 1 2 3 4 आगे बढ़ा हुआ। एन के बाद कितना बढ़ा है? 4। पुनः आगे बढ़ेंगे, एक से एफ तक कितना बढ़ा है? ए से एफ तक कितना बढ़ा है? 1 2 3 4 5। इसमें तो 4 की वृद्धि हुआ है। इसमें कितना का? 5 का वृद्धि हुआ है। एम के बाद एस में कितना का वृद्धि हुआ है? देखिए तो एम एन ओ पी एम कहा गया? एम है यहां पर 13 पर है। एम 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 का वृद्धि हुआ है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि 4 पहले बढ़ा है, उसके 5 बढ़ा है, उसके बाद 6 बढ़ा है, तो आगे क्या बढ़ेगा? 7 बढ़ेगा। ठीक है। तो आपको भी कुमार को ऐसे ही बढ़ाना है। के के बाद देखिए 4 बढ़ाएंगे, के के बाद कितना बढ़ाएंगे? 4 बढ़ाएंगे। तो आइए 4 बढ़ाएंगे के के बाद तो क्या होगा? 1 2 3 4 ओ होगा। यू के बाद 5 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यू के बाद 5 जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, क्या होगा? जेड होगा। एम के बाद हम जब 6 बढ़ाएंगे, एम के बाद क्या बढ़ाएंगे? 6 बढ़ाएंगे। तो एम देखिए तो कितना पर है? एम है 1 2 3 4 5 6, 6 क्या होगा? एस हो जाएगा। ठीक है। ए के बाद कितना बढ़ाएंगे? 7 बढ़ाएंगे। ए के बाद 7 बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, एच होगा। आर के बाद यहां तक तो कितना दिया है? 4 दिया है, इसमें 5 दिया है तो और क्या बढ़ा है? 1 बढ़ जाएंगे, 8 बढ़ाएंगे। आर के बाद कितना बढ़ाएंगे? 8 बढ़ाएंगे। तो देखिए तो आर 18 पर है तो 1 2 8 बढ़ा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या होगा? जेड होगा। ठीक है कि नहीं? यहां तक इसमें कितना कितना का वृद्धि हुआ है? 1 में 4 5 6 7। ठीक है। आगे क्या होगा? के बाद 4 बढ़ाएंगे,
यू के बाद 5 बढ़ाएंगे तो जेड आएगा, एम के बाद बढ़ाएंगे 5 6 तो आएगा एस आएगा, ए के बाद क्या बढ़ाएंगे, एम में कितना बढ़ाए हैं 6 बढ़ाए हैं, ए में 7 बढ़ाए हैं, आर में 8 बढ़ाए हैं। तो आपका आया आंसर क्या आया, ओ जेड एस एच एच जेड। आंसर आपका यही हुआ। ठीक है कि नहीं। आगे बढ़े टाइप में, नेक्स्ट टाइप क्लीन करने के लिए दीजिए। तो टाइप 6 तक हो गया। देखिए टाइप 6, आइए टाइप टाइप 7। टाइप 7 में देखिए क्वेश्चन, बी डी एफ एच इज इक्वल टू ए बी सी डी। आपको जे एल एन पी इसका है इक्वल टू व्हाट, आपको इसको इतना लिखा जाता है, बी को ए लिखा जाता है, डी को बी लिखा जाता है, एफ को सी लिखा जाता है, एच को डी लिखा जाता है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको क्रम को पता करना है कि किस क्रम पर चल रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। कि देखिए तो क्या हो रहा है कि आर्टिकल पर है, आपको इस पर चेक कर रहा है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पर क्या है, ए है। तो बी से एक कम है, बी से एक कम किए हैं, बी में क्या किए हैं, एक कम किए हैं। बी का कोड 2 होता है, जब हम 2 में एक कम किए हैं तो 1 आया। तो क्या हुआ यहाँ पर एक, तो यही एक घटा हुआ है। यहाँ पर क्या है, 2 डी है, यहाँ पर डी का कोड 4 पर आता है डी। तो डी में हम 2 घटाए हैं तो देखिए तो बी आ गया है। जब हम 2 घटाए हैं डी में तो बी आ गया। ठीक है, आगे देखिए तो एफ है, एफ में एफ का कोड क्या होता है, 6 होता है। 6 में हम 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, सी आएगा। तो देखिए तो क्रम मालूम चल गया कि माइनस पहले 1 घटाया है, -2 घटाया है, -3 घटाया है, माइनस अब इसमें एच में क्या घटाया होगा, 4 घटाया होगा। तो आइए जे है, जे का कोड 10 होता है, जेड का क्या होता है, कोड 10 होता है। जेड में जब हम -1 करेंगे तो कोड उसका क्या आ जाएगा, आई आएगा। तो क्या लिखेंगे, जे का 10 होता है, 10 में से 1 घटा देंगे 9 जिसका कोड आता है वह क्या होगा, आई होगा। ठीक है, एल है का क्या होता है, 12 होता है, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 होगा, तो उसका जे हो जाएगा। ठीक है, यहां तक एन क्रम तो मालूम चल गया है, तब घटाते चलेंगे। एन का 14 होता है, 14 में से हम जब 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो 11 का कोड क्या होगा, के होगा। ठीक है, पी देखिए तो पी का 16 होता है, पी का 16 होता है, जब 4 घटा देंगे उसमें 16 में से 4 चल जाएगा तो क्या होगा, 12 होगा। 12 का कोड क्या होगा, एल होगा। क्लियर, यहां तक मालूम है ना। देखिए -1 का कमी, -2 का कमी, -3 का कमी, -4 की कमी, वहीं -1 माइनस, क्रम मालूम चल गया आपको। यहां तक क्लियर है, टाइप 5 तक हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे क्लास, और मेरा चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।